नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 63वां अध्याय। इस अध्याय के तीसरे भाग में हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तत्पश्चात 8 लाख दानवों का संहार करके शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरकासुर के प्रमुख योद्धा महान असुर पंचनद या पंचजन को मारकर वे प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुँचे, जो अपनी शोभा से दैदीप्यमान सा हो रहा था। वहाँ असुरों के साथ उनका महान युद्ध हुआ। तत्पश्चात महाबली श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। उसका महान शब्द उसी प्रकार सुनाई दिया जैसे प्रलयकालीन संवर्तक मेघ की भयानक गंभीर गर्जना तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। उस शंख ध्वनि को सुनकर नरकासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह एक ऐसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसकी लंबाई 3 नल्व के बराबर थी। वह रतन और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न था। उसकी बैठक बहुत विस्तृत थी। वह रथ सुवर्ण निर्मित तथा हीरक जटित विशाल ध्वज से सुशोभित था। उसकी पताका में सोने का डंडा लगा हुआ था। उस रथ का कुबर वैदुर्य मणि का बना हुआ था। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए थे और वह शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ डालने में समर्थ था। उसे ऊपर से लोहे की जाली द्वारा ढक दिया गया था और वह रथ विचित्र बेल बूटों से सुशोभित था। उस रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ नरकासुर संध्या काल से युक्त सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका वह सुवर्ण भूषित रथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था। हीरे का बना हुआ वक्ष स्थल को ढकने वाला उसका कवच चंद्रमा के समान श्वेत कांति से प्रकाशित हो रहा था। मुक्ता की माला धारण करके वह अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रतीत होता था। मस्तक पर उद्दीप्त किरीट धारण करके वह सूर्य एवं अग्नि की सी प्रभा से प्रकाशित होता था तथा उसके दोनों कान सुंदर कुंडलों से जगमगा रहे थे। उसके साथ धुएं के समान रंग वाले विशालकाय लाल नेत्र और विकराल मुख वाले जो दैत्य दानव और राक्षस आए थे, वे सब के सब नाना प्रकार के कवच धारण किए हुए थे। कोई ढाल और तलवार लिए हुए थे तो कोई धनुष बाण और तरकस। किन्हीं के हाथ में शक्ति थी तो किन्हीं के हाथ में शूल। वे सब भली भांति कवच आदि से सुसज्जित एवं प्रहार करने के लिए उद्यत हो हाथी घोड़े तथा रथ समूहों द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर से बाहर निकले। दैत्य समूहों से घिरे हुए काल सदृश नरकासुर ने बजते हुए शंख भेरी मृदंग तथा प्रणव आदि सहस्त्रों वाद्यों की मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द सुना। वे सभी विकराल मुख वाले निशाचर जहाँ श्री कृष्ण थे उधर ही जाकर गरुड़ को घेरकर खड़े हो गए और सब के सब संगठित होकर युद्ध करने लगे। उन समस्त सैनिकों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान को ढक दिया। उन्होंने कई सहस्त्र शक्ति शूल गदा प्रास तोमर और सायकों का प्रहार करके आकाश को आच्छादित कर दिया। काले मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले जनार्दन श्री कृष्ण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले शारंग नामक सुविशाल धनुष को हाथ में लेकर उसे खींचा और दानवों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाण वर्षा से भयभीत हो असुरों की वह सेना उस महासमर से भाग खड़ी हुई।
उस भयंकर रूपधारी राक्षस के साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। वे सभी दानव श्री कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी सेना का व्यूह भंग करके भाग गए। किन्हीं की भुजाएं कट गई थी, किन्हीं के कंठ, मस्तक और मुख छिन्न भिन्न हो गए थे, किन्हीं के चक्र द्वारा 2 टुकड़े हो गए थे और किन्हीं के वक्षस्थल बाणों के आघात से पीड़ित हो रहे थे। कोई हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर युद्ध करने वाले योद्धा शक्ति के प्रहार से 2 टूक हो गए थे। कोई कौमोद की गदा के आघात से पिस गए थे तथा कितने ही चक्र द्वारा विदीर्ण कर दिए गए थे। इस प्रकार मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों से युक्त वह सारी सेना मथ डाली गई थी। वहाँ नरकासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत दारुण युद्ध हुआ था। यहाँ मैं संक्षेप से जो कुछ बता रहा हूँ वह मेरे मुख से सुनो। देव समूह को त्रास देने वाला तेजस्वी नरकासुर मधु की भांति मधुसूदन भगवान पुरुषोत्तम के साथ युद्ध करने लगा। उसके नेत्र प्रांत क्रोध से लाल हो रहे थे और उसकी आकृति मेघ के समान काली थी। वीर श्री कृष्ण ने इंद्रधनुष के समान ऊंचा शरासन उठाया और सूर्य किरणों के समान चमचमाता हुआ बाण हाथ में लिया। उन्होंने सम्रांगण में अपने दिव्यास्त्र द्वारा नरकासुर के उस रथ को भर दिया। तब बलवान नरकासुर ने भी बड़े वेग से आघात करने वाले उत्तम अस्त्र का प्रहार किया। वज्र के समान गड़गड़ाहट पैदा करते हुए उस अस्त्र को आते देख महाभाग मधुसूदन केशव ने चक्र के द्वारा उसका उच्छेद कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से उसके सारथी को मार डाला और 10 बाणों से ध्वज और घोड़ों सहित उस रथ का संहार कर डाला। इसके बाद मधुसूदन ने एक बाण से उसके कवच को काट गिराया। कवच कट जाने पर उसका शरीर किंचुल से निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने लगा। घोड़ों के मारे जाने तथा कवच के कट जाने पर भी रणभूमि में खड़े हुए उस दानव वीर ने एक निर्मल ज्वाला से युक्त लोह भार से संपन्न और सुदृढ़ शूल हाथ में लिया, जो इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित हो रहा था। उसने उस शूल को सहसा घुमाकर छोड़ दिया। उस सुवर्ण भूषित शूल को अपनी ओर आता देख अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण ने एक शूर्पर के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। उस समय उनका उस भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस नरक के साथ शस्त्रों के संपात एवं महाघात से युक्त घोर युद्ध हुआ। उग्र चक्रधारी मधुसूदन ने 2 घड़ी तक नरकासुर के साथ युद्ध किया। तत्पश्चात प्रज्वलित चक्र द्वारा उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। चक्र से 2 टूक हुआ नरकासुर का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो किसी पर्वत का शिखर वज्र के आघात से 2 भागों में विभक्त होकर धराशाही हो गया हो। देवेश्वर श्री कृष्ण से टक्कर लेकर वह सूर्य की भांति अस्ताचल को चला गया। चक्र से शरीर के टूक टूक हो जाने पर वह दानव रणभूमि में गिर पड़ा। उस समय वह वज्र के प्रहार से विदीर्ण हुए गेरू के पहाड़ जैसा जान पड़ता था। अपने पुत्र को गिरा हुआ देख मूर्तिमती भूमि देवी अदिति के दोनों कुंडले गोविंद की सेवा में उपस्थित हुई और इस प्रकार बोली, गोविंद, आप ही ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया था और आप ही ने इसे मार गिराया। प्रभो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे बालक खिलौनों से खेला करता है। देव,
ये ही वे दोनों कुंडल हैं, इन्हें लीजिए और उस नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नरकासुर का वध विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा।